और राजनीति में हम अक्सर बनते बिगड़ते रिश्तों की बात करते रहते हैं। हम आज आपको बता रहे थे कि किस तरह से 20 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर नीतीश और लालू एक साथ मंच पर दिखेंगे, तो वहीं पर 3 साल पुराना एक रिश्ता है जो कि खटाई में पड़ता फिलहाल दिख रहा है। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पे हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी के रिश्ते की। हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में बिश्नोई ने लिखा है कि बीजेपी लगातार ऐसे काम कर रही है जो दोनों पार्टियों के गठबंधन के खिलाफ है। बिश्नोई का दावा है कि वो काफी समय से अमित शाह से मिलने के समय मांग रही है, लेकिन अमित शाह ने अब तक उन्हें समय नहीं दिया है। बिश्नोई का कहना है कि ऐसे हालात में दोनों दलों का गठबंधन संकट में पड़ सकता है। बिश्नोई का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का बर्ताव बदल गया है। आपको बता दें कि 2011 में बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। लोकसभा चुनाव में 8 पर बीजेपी और 2 पर हरियाणा जनहित कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें से हरियाणा जनहित कांग्रेस जो थी वो दोनों सीटें हार गई, जबकि बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर विजय प्राप्त की। विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई 90 में से 45 सीटें मांग रहे हैं और 2.5 साल के लिए सीएम की कुर्सी का भी दावा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता जगदीश मुखी ने कहा है कि अगर हरियाणा जनहित कांग्रेस से उनका गठबंधन टूट जाता है तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी। अमित, किस कगार पर ये रिश्ते दिख रहे हैं, इसलिए जानना महत्वपूर्ण और हो जाता है क्योंकि कुछ ही समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव। जी देखिए, इस रिश्ते का जो भविष्य है वो तो लगता है तय हो चुका है। जिस तरीके से अमित शाह ने अभी जो हाल ही में एक उनकी मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय स्तर की, उन्होंने कहा था कि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अकेले चुनाव के लिए भी कमर कसे रहे। तो ऐसे में ये लग रहा है कि अब हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी का जो गठबंधन है वो अपने लास्ट फेज में है और बस औपचारिकता रह गई है कि इन दोनों के टूटने की। जिस तरीके की उसका जो आभास जो है ये चिट्ठी भी दे रही है जो कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह को लिखी है, और इन्होंने अपनी चिट्ठी की शुरुआत ही इसी चीज से की है कि वो काफी देर से अमित शाह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद भी देना चाहते हैं, उन्हें अध्यक्ष पद बनाया गया इसके लिए, और इसके साथ ही अपने जो ग्रीवेंसेस हैं गठबंधन को लेकर वो भी एक्सटेंड करना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अभी तक उन्हें समय नहीं दिया गया है और लगातार जो गठबंधन की शर्तें थी उनके खिलाफ बीजेपी यहाँ पर काम कर रही है, ऐसा कुलदीप बिश्नोई का आरोप है। अमित, यहाँ पे ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के लिए यहाँ पे कितनी बड़ी मजबूरी है या नहीं है। बीजेपी नेता अनिल विज भी कहते हैं कि अगर हरियाणा जनहित कांग्रेस को जाना है तो चली जाए, लेकिन इस बीच हरियाणा जनहित कांग्रेस की बीएसपी की नजदीकियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में एक नॉन जाट लीडर कुलदीप बिश्नोई का सामने आना, बीएसपी के पिछड़े वर्गों का वोटों का साथ में मिलना, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हर एक असेंबली सेगमेंट में बीएसपी ने 10,000 से 30,000 वोट चटके थे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग के नाते ये गठबंधन टूटना वाकई में ठीक ही ठाक होगा बीजेपी के लिए और कोई नुकसान वाली बात नहीं होगी? बीजेपी की अगर हम बात करें तो लोकसभा के जो नतीजे रहे हैं वो काफी ज्यादा अति उत्साहवर्धक रहे हैं हरियाणा में। इस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने कभी भी हरियाणा में नहीं किया जिस तरीके का प्रदर्शन इस बार लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला। और अगर हम गठबंधन की पार्टी जो हरियाणा जनहित कांग्रेस है उसकी बात करें तो वो 8 में से 10 में से 2 सीटें उसे मिली थी और वो दोनों सीटें हार गई। यानी कि जो हरियाणा जनहित कांग्रेस है वो काफी कमजोर साबित हुई, लेकिन बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में निकली है। और यही बात जो है कुलदीप बिश्नोई ने अपनी चिट्ठी में भी लिखी है कि इन चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी का जो बर्ताव है उनकी पार्टी के प्रति वो पूरी तरह से बदल गया है और अब वो उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ये भी दावा करते हैं कि इससे पहले जो चुनाव हुए थे पार्लियामेंट उपचुनाव हुए थे उसमें हरियाणा जनहित कांग्रेस ने काफी अच्छा किया था, लेकिन अब बीजेपी जो है उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं कर रही है जैसा उन टाइम पे किया जा रहा था। लेकिन ये गठबंधन किस हालत में रहता है, क्या होता है, ये भविष्य तय करेगा। बिल्कुल अमित, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट इस बड़ी खबर पर हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।